अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। लोग बागों की सैर करते हैं, पहाड़ों की सैर करते हैं, वादियों में जाते हैं, बर्फ़ज़ारों की सैर करते हैं, जंगलों की सैर करते हैं। आज हम आपको करा रहे हैं अटक पुल की सैर। आप भी हैरान होंगे, अटक पुल और सैर। जी, ये पुल है ही तारीख़ी, इतना तारीख़ी कि इसकी सैर करने से आपको पता चलेगा कि हमारा कल क्या था। और इस पुल को बनाने में जो एडवेंचर हुआ वो हम आपको बताएंगे कि ये पुल कब बना, कैसे बना, किसने इसे डिज़ाइन किया, किसने इसको तामीर किया और ये कितने अरसे से जो है वो चल रहा है। 1853 की बात है जब अंग्रेज़ों ने पहली बार सोचा कि हम दरियाए सिंध मुस्तकिल बुनियादों पर पार करें। लेकिन ये सिर्फ सोच थी, क्योंककि इसे मुस्तकिल बुनियादों पर पार करने में, उसका ज़रिया तलाश करने में, उसका पुल बनाने में उन्हें 30 साल का अरसा लगा। 1853 में एक कर्नल क्रॉमवेल था अंग्रेज़ फ़ौज का, उसने जो है वो सबसे पहले तजवीज़ पेश की कि दरियाए सिंध को गर्मियों के मौसम में हल्की कश्तियों, सर्दियों के मौसम में फेरी बोट से क्रॉस किया जाए। क्योंकि जो है वो गर्मियों में पानी ज़्यादा होता है, सर्दियों में पानी कम होता है। सर्दियों में हल्की बोट्स और गर्मियों में फेरी बोट्स। और पोस्टल सर्विस के लिए जो है वो एक अलग से कश्ती चलाई जाए ताकि डाक का निज़ाम जो है वो यहाँ चल सके। जी, तो 1853 में कर्नल क्रॉमवेल ने जो है वो ये आइडिया पेश किया कि गर्मियों में जो है वो इसे फेरी बोट्स के ज़रिए अबूर किया जाए और सर्दियों में जो है वो हल्की कश्तियाँ चलाई जाएँ। अच्छा, पोस्टल सर्विस जो है, चूँकि उस ज़माने में आज का जो केपी है, उस ज़माने में सूबा सरहद हुआ करता था, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। एक अफ़गानों के साथ उनकी जंग हो चुकी थी और उन्हें पता चल गया था कि जी पंजाब के साथ सरहद का रास्ता मुस्तकिल बुनियादों पर बनाना कितना ज़रूरी है। लिहाजा 1853 में उसने ये तजवीज़ पेश की और एक अरसे तक जो है वो इस पर काम होता रहा। 1856 में एक जो है वो एक और तजवीज़ सामने आई, कर्नल रॉबर्टसन। उसने 3 तजवीज़ें पेश की। उसने कहा जी कि कश्तियों का सिलसिला जारी रखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो एक सुरंग बनाई जाए और एक पुल जो है वो तामीर किया जाए। अब मामला ये था कि उसमें शर्त ये रखी गई कि जी पहले यहाँ सुरंग बनाई जाए। बहुत कम लोगों को ये पता है कि अटक के मकाम पर सबसे पहले एक सुरंग खोदने का मंसूबा बनाया गया। वो कर्नल रॉबर्टसन ने उसका मंसूबा पेश किया था, लेकिन उसे शुरू होते होते भी कई साल लग गए। और वो सुरंग जो है वो 1215 फुट लंबी थी। उसे जो पानी की सतह है यानी रिवर बेड जो है उससे 82 फुट नीचे बनाया जाना था और दोनों तरफ जो है उसने 100 फुट ऊपर उठना था। यानी यूँ कह लें कि ज़मीन से 182 फुट नीचे जो है वो सुरंग बननी थी और उस सुरंग की जो है वो ऊंचाई 20 फुट होनी थी और 24 फुट जो है वो उसकी चौड़ाई होनी थी। सुरंग पर काम शुरू हुआ और जो है वो 1860 को 12 मार्च 1860 का दिन, एक तारीख़ी दिन, जब दरियाए सिंध के नीचे सुरंग बनाने का आगाज़ हुआ। 1215 फुट लंबी सुरंग, दोनों किनारों से एक साथ शुरू की गई सुरंग कि जो है वो दरमियान में उसे मिला दिया जाएगा। लेकिन 1862 में जो है वो सुरंग का काम रोकना पड़ा। मैंने आपको पहले बताया कि 20 फुट ऊंची, 24 फुट चौड़ी और 1215 फुट लंबी सुरंग, ये जो है वो तामीर होना शुरू हुई। 10 मार्च 1860 को इस सुरंग की तामीर शुरू हुई और 1862 में काम रोकना पड़ा। उसका रीज़न ये हुआ कि पानी की सीपेज, पानी जो है वो दरिया का इतना तेज़ था। उस ज़माने में तरबेला डैम तो था नहीं या कोई और रुकावट नहीं थी, पानी जो है वो पूरा आता था और ये दरिया जो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये लबालब चला करता था। तो उस चलते दरिया के नीचे जो है वो सुरंग जब तामीर होनी शुरू हुई, बेशक वो जो है वो पानी से भी कोई 80-82 फुट नीचे थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो उसमें पानी आना शुरू हो गया और वो इस हद तक बढ़ा कि सुरंग की तामीर जो है वो रोकनी पड़ी। लोगोगों के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहा जो काम कर रहे थे कि वो जो है वो अपना पानी का रसाव रोक सके। लिहाजा जो है वो 1862 में ही जून का महीना था, उसमें ये काम रोक दिया गया। और उसके बाद फिर जो है वो 1862 से लेकर 1879 तक जो है वो किसी ने नहीं सोचा। 12-15 साल निकल के दरियाए सिंध को कश्तियों के ज़रिए पार किया जाता रहा, लेकिन कोई किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो सुरंग की जगह कोई और चीज़ तामीर कर सके। उसके बाद 1879 तक जो है वो दरियाए सिंध को मुस्तकिल बुनियादों पर पार करने का ख्याल किसी को नहीं आया। लेकिन 1879 में, बल्कि 1878 में अफ़गानों के साथ जो है वो यानी अफ़गानिस्तान के साथ अंग्रेज़ों की जंग दोबारा शुरू हो गई। उसे दूसरी एंग्लो अफ़गान वार कहा जाता है। लिहाजा 1879 में लंदन से यह काम आता है कि हंगामी बुनियादों पर इस पुल को मुकम्मल किया जाए। सुरंग तो बह गई पानी में, लेकिन ये कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि यहाँ से ट्रेन गुजारी जा सके, क्योंकि
सड़क के ज़रिए सामान, फ़ौजी सामान ख़ासतौर पर और भारी फ़ौजी सामान ले जाना जो है वो मुमकिन नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ एक रेल ब्रिज तामीर किया जाए। सर गिलफोर्ड बोलसवर्थ ने इसका डिज़ाइन बनाया और 1880 में इसकी तामीर शुरू हुई और इसे जो है वो 5 मई यानी 3 साल इसको तामीर करने में लगे, इस ब्रिज को। और 3 सालों के बाद जब ये तामीर हुआ, 5 मई 1883 को पहला लोकोमोटिव यानी इंजन इस पर से गुजारा गया और वो कामयाबी के साथ गुजर गया। अंग्रेज़ों को ये यकीन हो गया, इसके जो बिल्डर्स थे उन्हें यकीन हो गया कि अब ये जो पुल है ये कारआमद है। और उसके बाद ये हुआ कि 24 मई 1883 को इस पुल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, यानी पहली ट्रेन जो है वो 24 मई 1883 को इस पुल पर से गुजरकर पेशावर पहुंची। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है वो रावलपिंडी से अटक तक यानी अटक सिटी तक और खैराबाद, ये अपना दरिया के बाद अगला जो स्टेशन है वो खैराबाद है। खैराबाद से पेशावर तक रेलवे लाइन जो है वो पहले मुकम्मल हो चुकी थी, दोनों साइडों पर ट्रेन चलती थी, लेकिन दरमियान में ये दरिया सिंध जो है ये रुकावट बना हुआ था और ये 30 साल रुकावट बना रहा। यहाँ जो ट्रेन आई है इस इलाके में ये 1860 के बाद आई है, उसके बाद भी कम से कम को 20-22 साल जो है वो ट्रेन जो है वो आगे पीछे चलती रही। 1873 में जो है वो ये पटरी बिछी है अब रावलपिंडी से पेशावर तक। 1880 से 1884 के दरमियान रेलवे स्टेशन बने हैं, लेकिन दरियाए सिंध जो है वो पार करने का कोई तरीका नज़र नहीं आया। ये पुल जनाब 1883 में मुकम्मल हो गया, खोल दिया गया। इसकी 2 मंजिलें, ऊपर से जो है वो इसकी ट्रेन गुजरती है, अभी आपको नीचे चल कर दिखाते हैं। एक ज़माने में जीटी रोड यहाँ से गुजरा करता था और ये जीटी रोड जो है वो 1979 तक चलता रहा। क्यों बंद हुआ ये भी आपको बताते हैं आगे चलकर। लेकिन 1921 के लगभग जब अच्छा उस वक्त ये जो ब्रिज की जो शक्ल थी वो ये नहीं थी, बल्कि लोहे के जो है वो गर्डर्स थे, उनके ऊपर ब्रिज खड़ा था। 1921 में जब इसका सर्वे किया गया तो पता ही चला कि गर्डर्स जो है वो नीचे से गलना शुरू हो गए हैं। लिहाजा जो है वो ज़ाहिर है अगर गर्डर्स गल जाते तो ट्रेन जो है वो किस तरह चल पाती। लिहाजा इसको रिप्लेस करने का काम जो है वो 1927 में जो है फ़ैसला किया गया कि जी इसको असर नौ तामीर किया जाए और उसी साल इसका जो है वो तामीर शुरू कर दी गई। और इसका जो है वो सर फ्रांकस उनका नाम था, उन्होंने इसे रीडिज़ाइन किया। यानी ये जो मौजूदा पुल आपको नज़र आ रहा है ये सर फ्रांकस का डिज़ाइन किया हुआ है और उन्होंने जो है वो इसे बनवाया था। दीजिए चलकर आपको उसका प्लैक भी दिखाते हैं जो है पुल की यादगार के तौर पर लगाया गया है। और फिर 30 अगस्त 1929 30 अगस्त 1929 को ये पुल जो है वो फाइनली खोल दिया गया। इसी सूरत में ऊपर ट्रेन और नीचे रोड। ये मेरी बैक साइड पर आपको नज़र आ रही होगी एक सड़क, ये पुराना जीटी रोड है ये। और इस साइड पर उल्टे हाथ को ये आया करता था और 12-15 किलोमीटर जो है वो दुश्वार गुजार पहाड़ियों से गुजर कर सड़क फिर इस पर गुजरा करती थी नीचे वाले डेक से। हम ऊपर वाले डेक पर खड़े हैं और नीचे वाले डेक से जो है वो जीटी रोड गुजरा करता था। अभी वो आप डेक भी आपको दिखाते हैं चलकर। उसके बाद जो है वो फिर लोगों ने सुख का सांस लिया और ये जो है यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर खैराबाद पर 1979 में जो है वो जीटी रोड का नया पुल तामीर किया गया। अब तो खैर 2 पुल हैं, यानी 4-5 किलोमीटर के एरिए में 3 पुल हैं। ये ट्रेन के लिए इस्तेमाल होता है। इससे आगे ये खैराबाद जो है वो कस्बा है, यही जो है वो पुल बना हुआ है। यहाँ से 4 किलोमीटर का फासला है उसका। अब जीटी रोड वहाँ से गुजरता है, यहाँ से सिर्फ ट्रेन गुजरती है। और जो है वो चलते हैं, अब आपको नीचे लेके चलते हैं इसके लोअर डेक पर और आपको दिखाते हैं कि ट्रेन जो है वो यहाँ से वो अपना ऊपर से जब गुजरती थी और नीचे से जो है ट्रैफिक गुजरा करता था। आइए नीचे चल के आपको दिखाते हैं। ये है जी लोअर डेक जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि पुल की 2 मंजिलें हैं, ऊपर से ट्रेन गुजरती है और नीचे से सड़क। ये एक ज़माने में जीटी रोड था, ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे शेर शाह सूरी ने जो है वो 1500 ईस्वी के लगभग बनवाया था और उसके बाद वो तब ये जर्नैली सड़क कहलाती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए उन्होंने इसका नाम तब्दील करके ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड रख दिया और उसी नक्शे कदम पर बाद में जो है वो ट्रेन की पटरी भी बिछाई गई थी। आप लाहौर से पेशावर तक ट्रैवल करें आपको जीटी रोड अपने दाएं बाएं जो है वो नज़र आएगा। यूँ लगता है जैसे रेलवे और रेलवे ट्रैक और सड़क दोनों एक दूसरे की जुड़वां बहनें हों जो एक साथ मिलकर चलती हैं। ये उसका लोअर डेक है पुल का। और ये एक बड़ी मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि 1979 से पहले एक दौर ऐसा भी था, ख़ासतौर पर अयूब खान गवर्नमेंट में, जब ये पुल जो है वो शाम को 7 बजे बंद हो जाया करता था
और सुबह 7 बजे इसे खोला जाता था। यानी दिन की रोशनी में ये पुल इस्तेमाल होता था और रात के वक्त इसे बंद कर दिया जाता था। सुबह 7 बजे तक ये बंद रहता था, उसके बाद इसे ट्रैफिक के लिए दोबारा खोला जाता था। इसके बाकायदा गेट लगे हुए हैं ऊपर भी और यहाँ भी। तो हुआ ये कि जो मतलब हमें जो है वो पता चला है वो ये कि एक बार सदर अयूब खान साहब के किसी रिश्तेदार की जो है वो डेथ हो गई और वो मैयत जो है वो शाम को 7 बजे के बाद ब्रिज पर पहुंची। ब्रिज के गेट चूँकि बंद थे, लिहाजा उन्हें आगे जाने की, ब्रिज क्रॉस करने की परमिशन नहीं मिली। लिहाजा बाकायदा सदर साहब को फ़ोन किया गया, ईवान सदर फ़ोन किया गया, वहाँ से टेलीफोन आया वापस कि जी ब्रिज खोल दिया जाए ताकि मैयत को गुजारा जा सके। और तब ये हुआ कि उसके बाद से कहते हैं कि ये पुल दोबारा कभी बंद नहीं हुआ, यानी 24 घंटे जो है वो ये पुल खुला रहता था। अच्छा, जिस ज़माने में ये पुल बंद होता था, शाम को 7 बजे बंद हो जाता था, लेकिन ज़ाहिर है रोड ट्रैफिक तो चलती रहती थी। अब रोड ट्रैफिक जो है वो आकर यहाँ जो रावलपिंडी से आती थी वो अटक खुर्द के मकाम पर, और जो पेशावर से आती थी वो खैराबाद के मकाम पर आकर ये बाहर यहाँ ट्रक भी खड़े हो जाते थे, बसें भी खड़ी हो जाती थी। उस ज़माने में ये बड़ा बारौनक इलाका था। यहाँ होटल्स बने हुए थे बहुत सारे, जहाँ वो सारी रात रुकते थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे जो ड्राइवर, और बसों के जो मुसाफिर हैं वो भी इंतज़ार किया करते थे। तो 1979 तक जो है वो ये सिलसिला चलता रहा। ये पुल जो है वो नीचे वाला हिस्सा ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता रहा, ऊपर वाला हिस्सा रेलवे के लिए इस्तेमाल होता रहा, ट्रेन गुजरती रही। लेकिन 1979 में खैराबाद के मकाम पर जो है, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 4 किलोमीटर आगे जो है वो सड़क जो है वो अलग कर दी गई, उसका पुल बना दिया गया। बाकायदा सूबा सरहद, उस ज़माने में सूबा सरहद नाम था खैबर पख्तूनख्वा का, सूबा सरहद की हुकूमत और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि ये पुल जो है वो दोनों सूबों को मिलाता है। तो अब जो है वो 1979 के बाद से अब तक GT रोड जो है वो वहाँ से गुजरता है और ट्रेन यहाँ से गुजरती है। मैं आपको वो प्लेक दिखाता हूँ जो 1880 के बने हुए हैं, जिस पर ये जो बिल्डर्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है। ये वेस्टवुड बेली एंड कंपनी, ये इंजीनियर्स हैं और जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये लंदन की कंपनी है, इंग्लैंड, और 1880। तो आप ये देखें कि 1880 में बनने वाला ये जो लोहे का ढांचा है वो 140 साल के बाद भी काबिल इस्तेमाल है, और ट्रेन आज भी उसी रफ्तार से यहाँ से गुज़रती है जिस रफ्तार से पहले गुज़रा करती थी। और ये पुल माशाल्लाह उतना ही मज़बूत है जितना आज से 140 साल पहले था। बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये पुल जो है वो 140 साल पहले नहीं बल्कि कल बना हो। तो ये पुल की सैर थी जो आपने की, लेकिन पुल की सैर का असल मज़ा जो है वो आपको ट्रॉली में आता है, या जो है वो जब इसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो उसमें आता है। आइए आपको जो है वो ट्रेन और ट्रॉली का सफ़र भी कराते हैं, लेकिन आप उससे लुत्फ़अंदोज़ होइए और हमें इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।